सुपर एग्जिट पोल क्या कह रहा है, जरा ये आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं। महाराष्ट्र का सुपर एग्जिट पोल जिसमें महायुति 150 से 170 मेट्रो साइज का ये आंकड़ा है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के हिसाब से 152 से 160, वही पी मार्क की तरफ से 132, 157 सीट्स, पीपल प्लस से 182। यानी महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनाती हुई क्लियर तौर पर नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी को वही मेट्रो साइज की तरफ से 110 से 130 और अदर्स को 8 से 10। चाणक्य स्ट्रैटेजीज महायुति को 152 से 160, महाविकास आघाड़ी को 130 से 130। अदर्स के खाते में 6 से 8 सीटें। पी मार्क के हिसाब से महायुति को महाराष्ट्र में मिलेगी 132 से 157 सीटों के बीच में। महाविकास आघाड़ी 142 से 146, अदर्स के खाते में 2 से 8। वही पीपल प्लस का आंकड़ा कह रहा है महायुति को 182, महाविकास आघाड़ी को 97 और अदर्स 9। यानी महाराष्ट्र में भी बम्पर जीत की तरफ एनडीए नजर आ रहा है, महायुति नजर आ रही है और महाविकास आघाड़ी पिछड़ती हुई दिख रही है। लेकिन ये आंकड़ों का हेरफेर है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा हरियाणा में जो चुनाव हुए उसके एग्जिट पोल में जो नतीजे दिख रहे थे उससे उलट वहां के परिणाम हुए। ऐसे में ये कांटे की टक्कर अभी 23 तारीख तक ऐसी ही रहेगी। ये जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है ये हम आपको दिखा रहे हैं महा एग्जिट पोल में, क्योंकि आंकड़े फिलहाल महाराष्ट्र में कम से कम महायुति को फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं झारखंड में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब अगर ऐसा होता है तो फिर एनडीए के लिए ये बड़ी कामयाबी है। कह सकते हैं कि धरातल पर जो काम किया है एनडीए ने और आरएसएस ने पीछे, वो एनडीए को फेवर करता हुआ दिख रहा है। झारखंड कई लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि हरियाणा में जीत के बाद एनडीए को अगला राज्य चाहिए था और झारखंड से बेहतर ये कुछ हो नहीं सकता था। और यहीं से जो कुछ चुनावी मुद्दे हैं वो एनडीए को मिल जाएंगे, जैसे कि घुसपैठियों का मुद्दा, जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के भी चर्चाएं यहाँ हमने देखी है जनसभाओं में। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको बड़ा मुद्दा एनडीए बना करके दोनों ही राज्यों का चुनाव और उसका आगाज करती रही। ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड एनडीए के लिए बेहद अहम है और उसके साथ ही महाविकास आघाड़ी के लिए महाराष्ट्र बहुत अहम, क्योंकि यही आगे के नतीजों और तस्वीरों को कुछ हद तक साफ करने में कामयाब रहेंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में जब बिहार में चुनाव होने हैं विधानसभा, तो ये तस्वीर, ये पिक्चर महाराष्ट्र और झारखंड से कुछ हद तक क्लियर जरूर हो जाएगी। महाराष्ट्र का सुपर एग्जिट पोल क्या कह रहा है, जरा ये आंकड़े आप देख लीजिए। महायुति के फेवर में 150 टू 170 सीट्स, वही महाविकास आघाड़ी को 110 से 130 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन नंबर के हेरफेर के साथ साथ जो जोड़ तोड़ की राजनीति है वो एनडीए बखूबी करती है और अगर ऐसा हुआ तो फिर महायुति के फेवर में और भी सीट्स आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये एग्जिट पोल है और सुपर एग्जिट पोल हम आपको एग्रीगेट करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि राजनीति में जो संभावनाएं होती हैं उसकी समझ आपको होनी चाहिए, उसका पता, उसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन कांटे की टक्कर भी कह सकते हैं महाविकास और महायुति में जो है दोनों ही दलों में। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में जो फिलहाल आंकड़े नजर आ रहे हैं तमाम एग्जिट पोल्स के द्वारा, वो तो यही संकेत दे रहे हैं कि महायुति महाराष्ट्र में सरकार बनाने में कामयाब होगी। इसके उलट झारखंड की राजनीति में एनडीए को फिलहाल क्लियर मैंडेट मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन नतीजे अभी आने हैं 23 नवंबर को, यानी अगले 2 दिन का इंतजार आपको करना होगा और ये तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। गेस्ट का बड़ा पैनल इस समय हमारे साथ मौजूद है और चर्चा इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि महाराष्ट्र के लिए जितनी कोशिशें महायुति ने की है उतनी महाविकास आघाड़ी की भी रही है। झारखंड में भी तस्वीर कुछ हद तक जो साफ नजर आ रही है उसमें भी दोनों ही पार्टियों की तरफ से, दोनों ही गठबंधनों की तरफ से मजबूती के साथ लड़ा गया।